आज तारीख है 6 जुलाई 2024, दिन है सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे की ओर, जहां पर हम जानेंगे आज के हाइलाइट्स। खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में भारतीय काउंसलर सेवाओं की शुरुआत चली, अल हिंद ने बताई वजह। दुबई में 20,000 से ज्यादा यात्रा दस्तावेजों की जाँच, 900 से अधिक में मिली है गड़बड़ियां। यूएई यात्रा से पहले सावधान, ड्रग्स के सेवन पर यात्रियों को हो सकती है कानूनी कार्रवाई। दुबई में सड़क पर वाहन रोकना पड़ सकता है भारी, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। अबुधाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को कर्मचारी का बकाया भुगतान करने का आदेश। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में भारतीय काउंसलर सेवाओं की शुरुआत चली, अल हिंद ने बताई वजह। यूएई में भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वीजा और अन्य काउंसलर सेवाएं शुरू होने वाली नई एजेंसी अल हिंद टूर एंड ट्रैवल ने बताया है कि भारतीय दूतावास के निर्देश पर उनकी सेवाओं की शुरुआत फिलहाल टाल दी गई है। कंपनी का कहना है कि उसने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही सेवाएं शुरू की जाएंगी। अल हिंद के अनुसार देरी की वजह भारतीय दूतावास के टेंडर से जुड़ा मामला है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, नई व्यवस्था लागू नहीं होती। इस बीच भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पहले की तरह सीमित स्तर पर पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी काउंसलर सेवाएं देते रहेंगे। दुबई में 20,000 से ज्यादा यात्रा दस्तावेजों की जांच, 900 से अधिक में मिली गड़बड़ियां। दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेनर्स अफेयर ने पिछले 8 महीनों में 20,000 से अधिक यात्रा दस्तावेजों की जांच के दौरान 900 से ज्यादा मामलों में गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इनमें फर्जी दस्तावेज, डेटा में छेड़छाड़ और डिजिटल तस्वीरों में बदलाव जैसे मामले भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई अत्याधुनिक दस्तावेज सत्यापन तकनीक और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मदद से की गई है। जीडीआरएफए ने बताया है कि दुबई का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सिस्टम अब 80 से अधिक देशों के दस्तावेजों का डेटा सपोर्ट करता है, जिससे फर्जी पासपोर्ट और वीजा की पहचान पहले से अधिक प्रभावी हो गई है। इसके अलावा दस्तावेज जांच प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय ISO/IEC 17025 मान्यता भी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य दुबई की सीमा सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखना है। यूएई में यात्रा से पहले सावधान, ड्रग्स के सेवन पर यात्रियों को हो सकती है कानूनी कार्रवाई। यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए कानूनी विशेषज्ञों ने अहम चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे देश से यात्रा कर रहा है जहां कुछ नशीले पदार्थ कानूनी है, तब वह भी यूएई में प्रवेश के समय उसके शरीर में प्रतिबंधित ड्रग्स के अंश पाए जाने पर उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यूएई के सख्त एंटी ड्रग कानून सभी यात्रियों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं, चाहे नशीले पदार्थ का सेवन किसी दूसरे देश में क्यों न किया हो। विशेषज्ञों ने यात्रियों को सलाह दी है कि यूएई की यात्रा से पहले किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का सेवन न करें, और यदि वे डॉक्टर द्वारा दी गई नियंत्रित दवाएं साथ ले जा रहे हैं तो उनके लिए आवश्यक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और आधिकारिक अनुमति अपने पास रखें। अधिकारियों का कहना है कि यूएई में ड्रग्स से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है और नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल या देश से निर्वासन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। दुबई में सड़क पर वाहन रोकना पड़ सकता है भारी, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। दुबई पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क पर बिना उचित कारण गाड़ी रोकने के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। अधिकारियों के अनुसार हाईवे या फिर व्यस्त सड़कों पर अचानक वाहन रोकने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है और कई मामलों में इसकी वजह से लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे केवल आपात स्थिति में ही वाहन रोके और ऐसी स्थिति में अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर ही खड़ा करे। दुबई पुलिस ने बताया है कि बिना वैलिड कारण सड़क पर वाहन रोकना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना, ब्लैक पॉइंट्स और वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। अबुधाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी को कर्मचारी का बकाया भुगतान करने का आदेश। अबुधाबी की एक अदालत ने कंपनी को अपने पूर्व कर्मचारी का बकाया वेतन और अन्य रोजगार संबंधित भुगतान करने का आदेश दिया है। कर्मचारी ने अदालत में दावा किया था कि नौकरी समाप्त होने के बाद भी कंपनी ने उसके कई वित्तीय अधिकारियों का भुगतान नहीं किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कंपनी को कर्मचारी का बकाया वेतन, सेवा समाप्ति से जुड़े लाभ यानी एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट और अन्य देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को यूएई की श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को उसका कानूनी बकाया नहीं
मिलता तो वह संबंधित अधिकारियों का अदालत की मदद ले सकता है। शारजाह में एतिहाद रेल परियोजना के चलते ट्रैफिक डायवर्जन यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। शारजाह में एतिहाद रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते यूनिवर्सिटी सिटी और इंस्टीट्यूट लैंड क्षेत्र में अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन आपको देखने को मिल सकता है। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि यह बदलाव सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और रेल परियोजना के निर्माण कार्य को सुरक्षित व सुचारू रूप से पूरा करने के लिए किया गया है। मोटर चालकों से अपील की गई है कि नए ट्रैफिक संकेतों का पालन करें, यात्रा के लिए एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलें और वैकल्पिक रास्तों का यूज करें। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने तक डायवर्जन लागू रहेगा और लोगों से सहयोग करने की अपील भी की गई है ताकि यातायात सुचारू बना रहे। यूएई में भारतीयों के लिए पासपोर्ट सेवाओं पर बड़ा अपडेट। दुबई काउंसुलेट ने जारी की नई जानकारी। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने यूएई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट और अन्य काउंसुलर सेवाओं को लेकर नई जानकारी जारी की है। काउंसुलेट ने बताया है कि नई सेवा प्रदाता एजेंसी के संचालन में देरी के कारण फिलहाल पासपोर्ट, वीजा, अटेस्टेशन और अन्य आवश्यक काउंसुलर सेवाएं सीधे भारतीय मिशनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। काउंसुलेट ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नई व्यवस्था लागू होने तक आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी ताकि किसी भी आवेदक को परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लोगों से अपॉइंटमेंट और दस्तावेज संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोत का ही यूज करने की सलाह दी गई है। यूएई लॉटरी के नए ड्रॉ में एक खिलाड़ी ने जीते 1 लाख दिरहम, हजारों लोगों को मिला इनाम। यूएई लॉटरी के शनिवार 4 जुलाई को आयोजित लकी डे ड्रॉ के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस ड्रॉ में एक खिलाड़ी ने 5 सही नंबरों के साथ लकी मंथ नंबर का भी सही अनुमान लगाकर 1 लाख दिरहम का इनाम जीता है। इसके अलावा 63 प्रतिभागियों ने 1000 दिरहम और 5842 खिलाड़ियों ने 100 दिरहम का पुरस्कार राशि अपने नाम किया है। इस ड्रॉ के विजेता नंबर 2, 14, 18, 20, 22 और 28 रहे, जबकि लकी मंथ नंबर 4 रहा। वहीं लकी चांस ड्रॉ में 3 प्रतिभागियों ने 50,000 दिरहम का इनाम जीता है। यूएई लॉटरी के लकी ड्रॉ में हर बुधवार और शनिवार आयोजित किए जाते हैं ये लकी ड्रॉ, जिनमें 30 मिलियन के ग्रैंड प्राइज जीतने का भी मौका मिलता है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.27 रुपए है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल ही इतना 25.27 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.50 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.50 नेपाली रुपीज ही थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.7 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.7 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.04 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.04 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.31 भूटानी करेंसी ही थी। चलिए जानते हैं गोल्ड के रेट्स। तो देखिए यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 383 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 381.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,930 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो 466 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,082 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 474.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 503 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 501.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,041 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक दिरहम में 24.01 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.93 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 41.55 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.55 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक दिरहम में 33.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में 75.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दिरहम में 25.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।